दो पार्टनर हैं, इन्होंने बिजनेस चालू किया। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। मतलब कल के दिन अगर 50,000 का प्रॉफिट होता है तो 30,000 रखेगा मिस्टर ए और 20,000 रखेगा मिस्टर बी। ये निकला कैसे? 50,000 इंटू 3/5 और इंटू 2/5। अब 5 क्यों हुआ? क्योंकि 3 + 2 5 टोटल करके। बहुत बढ़िया। तो जो टोटल होता है वो डिनोमीटर में आता है। ये जो डिवाइड में आता है ना 5, ये 5 एक्चुअल में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अगर 50,000 लिखा है इंटू 3/5 लिखा है तो ये जो डिनोमीटर का 5 होता है ना, ये एक्चुअल में डिवाइड में लगा तो मल्टीप्लाई का सिंबल है, पर होगा क्या? डिवाइड होगा। ये एक बेसिक मैथ्स की प्रॉपर्टी होती है जो हमको शायद ना पता हो, इसलिए बता रहा हूँ। शायद वर्ड जोड़ा है मैंने। तो बेटा ये डिवाइड हो गया और ये मल्टीप्लाई हो गया तो 30,000 और 20,000 आ गया। ठीक है। अब हम लोग को पता है सी को हमने एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। सी एक नया पार्टनर है, वो बिजनेस में आना चाहता है। ठीक। और हमारे साथ नया बिजनेस बनेगा, नया पार्टनरशिप फर्म बनेगा जिसका नाम पड़ेगा ABC पार्टनरशिप फर्म। तो ये फर्म बिजनेस जब अपना चलाएगा, ये जब बिजनेस चलाएगा तो क्यों लाना चाह रहे हैं अपने बिजनेस में? हम इसलिए लाना चाह रहे हैं क्योंकि वो कैपिटल दे, बिजनेस को बढ़ा पाएँ। भैया हमारे पास पैसे की कमी पड़ रही थी, हम लोग 5-5 लाख रुपए कैपिटल के लिए लगाए थे, पूंजी। तो सी जो है वो भी, हम उसको भी बोले कि भाई तू भी 5 लाख ला। अब हमको अपना बिजनेस एक्सपांड करना था, ग्रोथ करनी थी बिजनेस की, एक नया प्लांट लगाना था जिसके लिए हमारे जेब में जो पैसा था हम तो लगा चुके थे। तो हम एक नया पार्टनर ढूंढ रहे थे कि भैया तू भी आ जा, थोड़ा पैसे में हिस्सेदारी तू भी ले लेना। 1/4 प्रॉफिट का जो होगा, 1/4 मतलब 25%। 1/4 को हम और क्या बोल सकते हैं? 25%। क्यों? क्योंकि 25/100 जब करेंगे तो वो 1/4 ही होगा। तो अगर फ्यूचर प्रॉफिट में, और किस प्रॉफिट में? फ्यूचर प्रॉफिट में हमने उसको दे दिया। तो 5 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है, इसके चलते हमने उसको बिजनेस में एंट्री दे दी है क्योंकि हमारे बिजनेस को एक्सपांड करना है। और अब फर्म जो है वो ABC पार्टनरशिप फर्म के नाम से जानी जाएगी, ना कि A&B पार्टनरशिप फर्म के नाम से। अब क्या है? अब ऐसा करने में क्या होगा? नुकसान। क्यों नुकसान होगा? तो भैया A और B दो लोग हैं, 50,000 का प्रॉफिट था, ओल्ड रेशियो था 3:2। ओल्ड रेशियो को शेयर भी बोलते हैं, शेयर भी बोलते हैं या रेशियो भी बोलते हैं। तो कितना प्रॉफिट बट्टा भाई? 30,000 और 20,000। सी तो उस समय था नहीं तो डैश लगा दियो, क्योंकि अब इसके बाद सी रहेगा इसलिए उसका कॉलम खोला हूँ। जब नहीं था तो क्यों खोले बोल सकते हो। तो खोला इसलिए गया है क्योंकि अभी न्यू में उसका काम रहेगा। अब जो न्यू प्रॉफिट है उसके लिए आपको न्यू प्रॉफिट शेयर निकालने की ज़रूरत नहीं है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना निकाले भी 50,000 बांट सकते हो। पूछो कैसे? हाँ, 50,000 का 1/4 कौन ले रहा था? सी। 50,000 का 1/4 कितना होता है? 12,500 रुपये। तो बचा कितना? कैलकुलेट करो। 12,500। अब उसको माइनस कर दो क्योंकि उतना पैसा ले लिया, तो बचा कितना? 37,500। इतना पैसा बचा। ये बचा किसके लिए है? किस रेशियो में बांटेंगे लोग? 500 रुपये 3:2 में बटेगा। मैं फिर से दोहराता हूँ, 50,000 रुपये को हम वापस अगर बांटें वही प्रॉफिट को, पहले बांटते थे तो 30,000 20,000 होता था, अभी बांट रहे हैं तो कितना हो रहा है दिव्यांश? 50,000 का सबसे पहले 1/4 हमने निकाल लिया क्योंकि नया पार्टनर 1/4 शेयर ले रहा है, सी 1/4 शेयर ले रहा है प्रॉफिट में। तो वो होता है कितना? 12,500 रुपये। वो 12,500 को मैंने माइनस कर दिया तो बचा कितना? 37,500 बचा। ये बचा हुआ पैसा किसके लिए बचा है? A और B के लिए बचा है, क्योंकि फ्यूचर में 3 पार्टनर थे, A B C। C ने अपना हिस्सा ले लिया प्रॉफिट का, तो बचा कितना? 37,500। अब A और B आपस में कैसे बांटेंगे इसको? जैसा पहले बांटे थे वैसे ही बांटेंगे। तो अगर हम 37,500 का 3:2 करें, 22,500 और 22,500 आ रहा है, 15,000। इसका मतलब दिव्यांश, नए पार्टनर के आने से ये बेचारे पैसे कम पा रहे हैं। अगर हम इसको माइनस कर दें, ब्रैकेट लगा दिया मतलब मैं माइनस कर रहा हूँ, तो हमको ये पता चला दिव्यांश कि पहले ये मिस्टर ए जो है, ए भैया जो हमारे हैं, वो पहले कितना पाते थे?
30,000 अभी कितना पा रहे हैं, कितना कम पा रहे हैं? 7,500 रुपए। 7,500 की इन्होंने कुर्बानी दी। इसको सैक्रिफाइस बोलते हैं या सरेंडर बोलते हैं। इतना पैसा इन्होंने सैक्रिफाइस किया। किसके फेवर में किया है ये सब? सी के नए पार्टनर के फेवर में किया। ठीक है। और बी को पहले कितना मिलता था, 20,000। अभी कितना मिल रहा है? 15,000। क्यों भाई, कम पैसा मिल रहा है? हाँ। कितना रुपए कम मिल रहा है? 5,000। 5,000 का सेक्रीफाइस। जरा इन दोनों के सेक्रीफाइस को जोड़ो, 12,500। देखो तो उसका गेन आ गया कि नहीं आ गया। तो हमने यहाँ क्या समझा था? सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स या सेक्रीफाइस ऑफ द पार्टनर्स विल बी इक्वल टू गेन ऑफ अनदर पार्टनर। एक का सेक्रीफाइस दूसरे का गेन आएगा। तो ये गेन आ गया, माइनस में आया तो गेन। अच्छा दिव्यांश, यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या लगाया बेटा? ओल्ड माइनस न्यू किया तो क्या आ गया? सेक्रीफाइस। और माइनस में आ गया तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया सेक्रीफाइस निकालने का? सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर प्लस में आता है तो, और अगर वही माइनस में आ जाता है तो बेटा वो गेनिंग रेशियो हो जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या था बेटा? बड़ा माइनस छोटा। बड़ा कौन है? ओल्ड। क्योंकि ज़्यादा पैसा बड़े में मिल रहा है, मतलब ओल्ड में ज़्यादा बट रहा है, ज़्यादा पैसा बट रहा है। कम लोग हैं तो ज़्यादा बटेगा। एक केक है, 2 लोग हैं तो आधा आधा मिलेगा, 3 लोग हैं तो आधे से कम मिलेगा। तो बड़ा कौन हुआ? ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या हुआ? ओल्ड के सामने छोटा हुआ। तो ओल्ड माइनस न्यू करे तो क्या आ गया? रेशियो भी लिख सकते हो और शेयर भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो क्या आ गया? सेक्रीफाइस। और माइनस में आ गया तो क्या आ जाएगा? गेन। अब मैं ये जो आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया ना, ये मैं आप लोग को समझा रहा हूँ ऊपर से। जहाँ नंबर लिखा हूँ तो आपको इजीली समझ में आ गया। अब यहीं रेशियो लिखा होता तो दिमाग खराब होता। क्यों दिमाग खराब होता बताता हूँ। मैं 12,500 की जगह लिख रहा हूँ 1/4 शेयर है उसका। कितना शेयर है? 1/4 का उसका क्या है? गेन है। देखो नंबर दिमाग में घुस गए, फ्रैक्शन दिमाग घुमा देता है। समझाता हूँ, प्रूफ करता हूँ कैसे। अब क्योंकि नंबर नहीं है तो 50,000 नहीं है, 30,000 और 20,000 की जगह क्या लिख दूँ? रेशियो। रेशियो कितना था इनका? 3/5 और 2/5 था। 3 ये ओल्ड रेशियो था ना, 3/5 और 2/5। क्यों दिमाग से यहाँ तक क्लियर है? 50,000 हमें नहीं पता। हमें पता है क्या कि पूरा नया शेयर कितने के बराबर होगा दिव्यांश? एक ही क्यों लिया भैया? 100 ले सकते थे, 1 लाख ले सकते थे। अब इसका कारण ये है कि जब भी कोई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है उसमें सबसे बड़ा टर्म जो होता है वो होता है 1। प्रूफ करता हूँ कैसे। तो 500 नंबर का पेपर हुआ, मैक्सिमम कितना पा सकता है? 500। कितना हो गया? अगर कोई चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी 1 करोड़ तो न्यूमिनेटर में क्या 1 करोड़ 1 रुपया हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ये प्रॉपर्टी होती है कि डिनोमिनेटर से बड़ा न्यूमिनेटर नहीं हो सकता। तो उतना ही हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जब भी वो कैंसिल होगा तो बचेगा कितना? इसलिए सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ? तो हमने इसलिए क्या मान लिया कि न्यू प्रॉफिट शेयर कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। लेट द न्यू। अब मान ही क्यों रहे हैं? राज पूछ रहे हैं एक मान ही क्यों रहे हैं? ठीक है मान लिए 1 है, लेकिन क्यों मान रहे हैं? क्योंकि नहीं पता नया प्रॉफिट कितना है। बस इतना पता है कि वो 1/4 शेयर ले रहा है। कौन सी? 1/4 लेगा प्रॉफिट का। इसीलिए मान रहे हैं कि नया शेयर क्या है? 1 है। उसमें से कितना हिस्सा ले लिया? उसमें से कितना शेयर ले लिया? सी तो बता दिया ना, क्वेश्चन में बता दिया है। सी कितना शेयर लेगा भाई? न्यू प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा लेगा। अमाउंट हमको पता नहीं है, अमाउंट हटा रहा हूँ मैं धीरे धीरे करके, ठीक है। कितना हिस्सा ले लिया? सी 1/4। तो उसको माइनस कर दो। किससे माइनस कर दो? 1 से। तो बचा कितना? 37,500 की जगह कितना बचा? उस 3/4 को इन लोग आपस में कैसे बांटेंगे? हाँ वही, मतलब 3/5। और जैसे यहाँ अभी आपका अमाउंट 37,500 तो आपको समझने में दिक्कत नहीं जा रहा था, पट निकाल लिए। अब वही आपका क्या आ गया? फ्रैक्शन आ गया तो दिमाग खराब हो गया, अरे क्या हो गया करके। हुआ कुछ नहीं है, चीज़ वही है। देखो ना, टोटल शेयर 50,000 की जगह क्या आ गया? 1 आ गया। और इसका शेयर कितना था? 1/4 न्यू। हमको तो पता ही इसका न्यू, इन दोनों का नहीं पता है, वही निकाल रहे हैं। इन दोनों का न्यू कितना होगा वो निकाल रहे हैं। किन दोनों का? ए और बी का। लेकिन सी का न्यू कितना है वो तो पता है ना। सी का न्यू कितना है कशिश? सी का न्यू कितना है? 1/4।
और टोटल न्यू प्रॉफिट कितना था दीक्षा 1, तो 1 से 1/4 हटा दिए तो कितना आ गया 3/4। और इसको प्रूफ भी कर देता हूँ। हाँ, अब यहाँ से बेटा समझो बात को, ये न्यू प्रॉफिट है, इसमें से 1/4 कौन ले लिया? अब दोनों भाइयों के लिए, दोनों भाई कौन है? अरे ए और बी, तो ए और बी आपस में कैसे बांटेंगे? फिर वो लोग भी लड़ाई करते हैं ऐसी, नहीं मैं लूँगा, आधा हिस्सा मैं लूँगा, आधा हिस्सा मैं लूँगा। तो बोलेगा आधा क्यों लेगा भाई, जब पहले प्रॉफिट का 3 हिस्सा मैं रखता था, 2 तू, 60-40 का रेशियो था, 60% 40% मतलब 3:2। तो भाई अभी क्यों हम बराबर बांटे? तो बाल खींच के तान के एक दूसरे से लड़े पड़े, नहीं ऐसा नहीं। फिर बीच में सलाह कराने के लिए वो लोग कोर्ट में गए, तो कोर्ट वाले बोले कि भैया जैसे देखो तुम लोग आपस में बांटते थे ना, वही रेशियो में बांटो, क्योंकि और कोई जानकारी क्वेश्चन में या तुम्हारे पार्टनरशिप डीड में नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड में होता कि नहीं तुम लोग फ्यूचर में इक्वली बांटोगे तो आधा आधा कर लेते, लेकिन ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है। तो भैया जैसा तुम लोग पुराने समय में बांटते थे, कैसे बांटते थे 3:2, उसी रेशियो में बांट लो आपस में, क्या है झंझट। अब कोर्ट बोल दिया तो मानना पड़ेगा, नहीं तो जेल जाओगे। तो भैया चुपचाप मान गए बेचारे लोग। तो आपस में लोग कैसे बांट लिए उस 3/4 को 3:2 में। अब 3:2 में बांटने में कैसे बांटोगे? अब 3/4 समझना लाला, अगर 3/4 37,500 है तो उसको 3:2 में कैसे बांट रहा था तू? 37,500 इंटू और इंटू। अब समझना तुम्हारा दिमाग कितना खतरनाक काम नहीं करता है इस बात को। इन दोनों को जोड़े तो कितना बन गया भाई? यहाँ तक सही है, यहाँ पे मैं आपको नहीं, ये बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? टोटल 50,000 था, उसमें 12,500 हटा दिया हमने। टोटल 50,000 था, उसमें से 12,500 हमने हटा दिया, ठीक है। तो बचा तो बेटा ए बेटा, अच्छा आप लोग नहीं पढ़ो ना सर। हाँ तो इधर सुनो, तो इसको बांटा कैसे हमने? ये 5 क्या हो रहा है? क्या मल्टीप्लाई हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है? आयुष भैया ये डिवाइड हो रहा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और वैसे यहाँ भी हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है और ये, जबकि सिंबल किसका लगा है? और मैंने शुरू करते ये बात समझाई थी, क्योंकि वो डाउट यहीं आता है कुछ लोगों को। बेटा अब मैं यहाँ पे 37,500 की जगह क्या लिखना चाहता हूँ? नंबर लिखना चाहता हूँ। बेटा आप लोग धीरे बोले, इसी का कितना बचा? 3/4। कैसे बचा 3/4? अरे 37,500 कैसे बचा था तुम बताओ मुझे? 50,000 से 12,500 माइनस कर दिया था अपन सी का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट से, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा था? उसी रिमेनिंग प्रॉफिट को तो हम बांट रहे थे 3:2 में। अब मैं बोल रहा हूँ टोटल प्रॉफिट कितना है? 1, उसमें से सी का प्रॉफिट कितना है? 1/4, तो बचा कितना? उसको भी बांटेंगे किस रेशियो में? 3:2 में। तो 3/4 आ जाएगा, किसकी जगह क्या आ जाएगा? अब उस 3/4 को हम बांटेंगे, तो 37,500 की जगह कौन आ जाएगा? रिमेनिंग शेयर आ जाएगा। हाँ तो इसमें निकलता न्यू, वही करेंगे जो पहले कर रहे थे। 37,500 में क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई। तो शेयर में भी क्या करेंगे? बस हमने क्या करा है, अमाउंट की जगह क्या रख दिया? फ्रैक्शन। हमने जैसे ही फ्रैक्शन रखा दिमाग काम करना बंद कर दिया। यही हमारी दिमाग की सबसे बड़ी डिसेबिलिटी है। क्या कि भैया अमाउंट है तो समझ आ गया था, अभी बस हमने कुछ नहीं किया चेंज, बस उस 37,500 की जगह क्या रख दिया है? 3/4 रख दिया, शेयर रख दिया। नहीं समझ आया, काम करना बंद कर दिया। हुआ कि नहीं? तो अभी क्यों बताया ये बात, मैं क्यों बोला? क्योंकि आ जाए समझ में। अब आ गया होगा। क्या आ गया? कि आयुष भैया ने कुछ नया नहीं किया है, उन्होंने उस रिमेनिंग अमाउंट की जगह रिमेनिंग शेयर रख दिया। बात तो एक ही है। अगर अमाउंट में वो आता है न्यू, उनका प्रॉफिट कितना कितना मिलेगा हिस्सा, उस शेयर में भी आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो जरा कितना होता है। बेटा एलसीएम लिया जाता है प्लस और माइनस में, एलसीएम लिया जाता है प्लस और माइनस में। इंटू डिवाइड में एलसीएम नहीं लिया, सीधा मल्टीप्लाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। तो बेटा 3 × 3, दिव्यांश इधर देख स्क्रीन में, 4 × 5 20, इधर कितना आ गया बेटा? 6/20, 3 × 2 6, 5 × 4 20, इतना आ गया कि नहीं आ गया? और हमको
तीनों पार्टनर, बेटा कभी भी रेशियो रखा जाता है तो ऐसा नहीं रखा जाएगा कि ए और बी का रख दिए, ए बी सी, अगर 3 पार्टनर है तो 3 का न्यू रेशियो, 4 है तो 4 का, 5 है तो 5 का, 6 है तो 6 का, हर एक पार्टनर का न्यू दिया होगा तभी न्यू रेशियो बनेगा। जितने हैं सबका रेशियो एक साथ लिखना पड़ेगा, अलग अलग नहीं लिख सकते। तो बेटा आपको सी का भी निकालना पड़ेगा। सी का तो निकला हुआ है कितना बेटा, लेकिन सबका डिनोमिनेटर कितना आया है? देखो इसका भी दिव्यांश, इसका भी कितना है, इसका भी कितना है, इसका भी कितना आना चाहिए। तो ऐसा एक नंबर बताओ जो यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आए, और जो नीचे किया हूँ वही ऊपर भी करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ दिव्यांश? इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। ऐसा इसीलिए कर रहा हूँ दिव्यांश, जब ये कैंसिल होगा तो भी कितना बचना चाहिए? उतना ही बचना चाहिए जितना पहले था मल्टीप्लाई होने के। इसीलिए न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो बेटा आ कितना गया ये? 5/20। अब जब डिनोमिनेटर कॉमन है तभी ऊपर का न्यूमिनेटर को आप रेशियो के फॉर्म में रख सकते हो। जब तक डिनोमिनेटर कॉमन नहीं, तीनों का एक नहीं है डिनोमिनेटर, तब तक आप रेशियो नहीं बोल सकते। तो रेशियो बनाने के लिए तीनों का डिनोमिनेटर, तीनों पार्टनर्स का डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? कॉमन। तो जब सेम कर लिया आपने तो क्या रेशियो आ गया? 9:6:2। इन तीनों को प्लस करके भी डिनोमिनेटर के बराबर आना चाहिए। चेक करके देखो तो आ रहा है कि नहीं। 9 + 6 + 5 = अगर 20 आता है जो डिनोमिनेटर तीनों का कॉमन था तब तो सही है, और नहीं आया तो गलत है, फिर कुछ गलती करा है तुमने। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब दिव्यांश मेरे भाई कितना है न्यू रेशियो? 9/20। और मैं अपने वापस उस ढांचे में आना चाहता हूँ जो यहाँ मैंने बनाया था। न्यू कितना आ गया भाई? क्या मैं इस 1/4 को 5/20 लिख दूं भाई? और ये माइनस हो रहा था, ओल्ड माइनस न्यू, इस ओल्ड से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेक्रीफाइस आ जाएगा। इसका तो गेन आ रहा है 5/20 या 1/4 का गेन। अब इनका सेक्रीफाइस निकालना तो क्या हो गया? मतलब यहाँ क्या करना पड़ेगा भाई? 3/5 ओल्ड था माइनस 20। अब माइनस है तो एलसीएम लगेगा। क्यों हो रहा है समझ में आया सबको? ओल्ड माइनस न्यू है कि नहीं? माइनस करे तो कितना बचा बेटा? 20 इधर बचा एलसीएम। अच्छा एलसीएम कैसे लेते हैं वो भी सिखाते हैं। 3/5 - 9/20 नीचे लिख रहा हूँ। 3/5 - 9/20। बेटा जब एलसीएम लोगे 5 और 20 में तो प्राइम फैक्टराइजेशन करा जाता है। 5 की टेबल पहले शुरू 2 से किया जाता है। हम बड़ी क्लास में आ गए तो हम बड़े नंबर से शुरू कर लेते हैं। ठीक, जब मैं छोटा बच्चा था तो छोटे नंबर लेता था। अब जो मैं बड़ा हो गया बड़े नंबर से करता हूँ सॉल्व। 1 और 4। अब 4 से, क्योंकि छोटे नंबर के बाद बड़ा नंबर नहीं आ सकता, और बड़े नंबर के बाद छोटा नंबर नहीं आ सकता। प्राइम फैक्टराइजेशन की एक प्रॉपर्टी होती है। बट अब हम बच्चे नहीं रहे ना, ये हमसे एग्जाम में तो पूछ नहीं रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन बना के दिखाओ, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। 1/1। अब बेटा ये कितना बचा? 5 × 4 बचा। तो 5 × 4 कितना होता है बेटा? वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब 5 की टेबल इतने बार पढ़ो कि 20 आए। उस 4 को मल्टीप्लाई करो 3 से, कितना हो गया? 20 की टेबल इतने बार पढ़ो कि 20 आए। 1 × 9 तो 12 - 9 कितना हो गया? 3/20। ये 3/20 क्या आ गया भाई? हाँ वो आने वाले हैं दूसरे बैच वाले, ऊपर में समझो। हाँ ओ मैं देखो मेरे से यहाँ क्या गलती हो गई भाई। मैंने किसके सेक्रीफाइस में लिख दिया था दिव्यांश? बी के में लिख दिया था, जबकि वो आया किसका था भाई? ए का। अब ऐसे बी का निकाल लेते। बी का आएगा 2/20, लेकिन फिर भी निकाल लेते। कितना कितना था बी का? ओल्ड कितना था? 2/5 - 6/20। 6/20। चल दिव्यांश बता एलसीएम कितना आ गया? हैं? 5 4 हाँ वो सही बोल रहा था तू। 8 - 6। अरे 5 की टेबल इतने बार पढ़ के 20 है। 4 × 2 -20 की टेबल इतने बार पढ़ के 20 है। 1 × 6 तो कितना आ गया? आया कि नहीं आया?
8 माइनस 6 2। अब बेटा एक काम कर, इन दोनों को प्लस कर, 3/20 प्लस 2/20 कर, कितना होता है? 5/20 होता है। जब डिनोमिनेटर कॉमन है तो सीधा न्यूमरेटर प्लस कर दे, और वही 5/20 क्या है इसका? गेन। तो द सैक्रिफाइसिंग ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल बी इक्वल टू गेन ऑफ न्यू। सैक्रिफाइसिंग ऑफ ओल्ड का प्लस विल बी इक्वल टू न्यू का गेन, या नए पार्टनर का गेन। ठीक है, इतना समझ में आया? ये क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका है। तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया? 3:2। जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आप बना सकते हो, पर सैक्रिफाइस का टोटल डिनोमिनेटर के बराबर नहीं आएगा। जो न्यू में आप करके देख रहे थे 9:6:5 का टोटल 20 आ रहा था, और 3:2 का टोटल 20 नहीं आता, जबकि इसके डिनोमिनेटर में कितना है? 20 है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बताना चाह रहा है कि ए अपने शेयर का 20 हिस्सा किया, उस 20 में से 3 हिस्सा दिया। मतलब ए और बी ने अपने टोटल शेयर का कितना हिस्सा किया? 20। उस 20 में से 3 हिस्सा ए दिया, 2 हिस्सा बी दिया, अब बचा हुआ 15 हिस्सा कोई लोग आपस में जैसे रखते थे वैसे ही रख लिया, या जो भी रेशियो में बांट लिया। इसलिए सैक्रिफाइस में पूरा नहीं आता टोटल करने से न्यूमरेटर को, वो सिर्फ ओल्ड और न्यू शेयर में आएगा, सैक्रिफाइस में नहीं आएगा, सैक्रिफाइस गेन में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर के बराबर। किस में नहीं आएगा? सैक्रिफाइस में, क्योंकि वो बताना चाह रहा है कि अपने शेयर का, और अगर आ जाता 3/5 और 2/5 तो वो भाई कितना हो जाता? लो तो जोड़ो, अगर 3:2 लिखा है सैक्रिफाइसिंग, और उसका मतलब अगर 3/5 और 2/5 समझते हो तुम, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना होता है? मतलब पूरा 1 रुपया दे दिया क्या सी को, तो फिर उनके लिए क्या बचा? टोटल शेयर तो एक ही था। अगर ए और बी अपना पूरा शेयर दे दिए तो इनके लिए क्या बचा? कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो अब हमारे पास में क्या है? अब हमारे पास में क्या है? अब हमारे पास में है तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ये क्वेश्चन आपको बुक में ऐसा लिखा मिलेगा, ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग profit and losses in the ratio of 3:2. They admitted C as a new partner for 1/4 share in future profit. Calculate new profit sharing ratio and sacrificing ratio of the partners. बस ये क्वेश्चन रहता, जो मैं अभी पूरा सॉल्यूशन समझाया ना प्यारे बच्चों, वो इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, बट उसको दिखाओगे कैसे स्टेप बाय स्टेप वो लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले लिख लो आप लोग ओल्ड रेशियो A/B का 3:2। उन्होंने एडमिट किया किसको? सी को, फॉर 1/4 शेयर, लेट द टोटल शेयर, और यहाँ लिख देना फ्यूचर प्रॉफिट में, लेट द टोटल शेयर ऑफ न्यू फर्म, नए फर्म का टोटल शेयर कितना हो गया? इक्वल टू बी इक्वल टू 1। नया शेयर हमने कितना लिया? न्यू फर्म का 1 लिया। सो सी का न्यू शेयर कितना आ गया? उस 1 का 1/4 हिस्सा। ये ना भी लिखते लाइन तो भी चलता, क्योंकि वो बात तो एक ही है। देयरफॉर रिमेनिंग शेयर, मर्डर हो जाएगा बेटा। कितना बचा भाई? एलसीएम लो, चलो आप एलसीएम लो, बताओ 1 और 4 में एलसीएम क्या आएगा? 4। 1 की टेबल इतने बार पढ़ोगी 4 आए, 4 बार, 4 × 1 4, 4 माइनस 4 की टेबल इतने बार पढ़ो 4 आए, 1, 1 × 1 1, तो आया कितना? 3/4। इस रिमेनिंग शेयर को हम लोग किसको बांटेंगे? ए और बी को। तो उनका क्या आ जाएगा? न्यू रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए का न्यू और बी का न्यू। ए का न्यू निकालने के लिए 3/4 का आपस में कैसे बांटेंगे इसको इन लोग? क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, कोई और जानकारी नहीं दी थी कि बचे हुए शेयर को कैसे बांटेंगे, इसलिए हम किस रेशियो में बांट दिए? उनके ओल्ड रेशियो में, आपस में जैसा बांटते थे उसी में बांट दिए। कोई जानकारी दी होती कि वो कैसा एक्वायर किया, वो कितना हिस्सा दिया, अपने शेयर का दिया या किसी और के शेयर का दिया, ऑफ बोला है कि फ्रॉम बोला है, कुछ भी बोला होता
तो फिर कुछ और लगता है, फिर 1 वाले से नहीं बनता। 1 वाला कब लगेगा? जब कोई और जानकारी नहीं है क्वेश्चन में, बस यही जानकारी है कि भैया ये इतना लिया, नया इतने के लिए आया, बस और कुछ नहीं बोला, तो हम 1 वाला बनाएंगे। और नहीं तो कुछ बोला है तो जो बोला है वो करके बनाएंगे। तो कब 1 लगाना है समझ में आया आप लोग को? तो अब भाई 3/4 का कितना हिस्सा ले लिया? 3:2 मतलब 3/5 और 2/5। जब मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया? 9/20, 6/20। और क्योंकि रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, सी का न्यू हमको ऑलरेडी पता था, 1/4 था, उसका भी डिनोमिनेटर क्या बनाना पड़ेगा? 20 बनाना पड़ेगा। तो 20 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक ऐसे नंबर से जो दोनों साइड है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये कितना बन गया? 5/20 बन गया। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होता न्यूमरेटर नहीं बना सकते। तो रेशियो क्या आ गया? 9:6:5। तीनों को प्लस करके 20 के बराबर आना चाहिए। इतना आया तो न्यू रेशियो बन गया हम लोग का। अब इसके बाद अगर हम लोगों को क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो दिव्यांश क्या फॉर्मूला होता है? गुड, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का निकलेगा। क्या क्या थे पार्टनर्स? ए और बी। अब जरूरी नहीं कि हमेशा सैक्रिफाइस करे ओल्ड पार्टनर, कभी कभी गेन भी कर जाता है। हमने देखा था अगर आंसर माइनस में आता है तो क्या हो जा रहा है? गेन हो जा रहा है, वो भी देखा था हम लोगों ने। तो ओल्ड रेशियो था कितना? 3/5। और मैं जिस स्पीड में अभी बोल रहा था ना उसी स्पीड में मैं पढ़ाता था पहले जब स्टार्ट किया था तब। लेकिन अब मैं इतना धीरे पढ़ाना इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे समझ में आया कि धीरे धीरे बच्चों को समझाते समझाते वो धीरे समझाएंगे तभी समझ में आएगा। तो मैंने कितना पेशेंस रखा समझाने के लिए। मुझे मन करता था कि इतने स्पीड में बोल बोल के बस आगे बढ़ जाऊँ। अरे ताली क्यों बजा रहे हो? 9/20 और ये न्यू रेशियो था भाई 9:6:5 मतलब 9/20 और 6/20। हमने माइनस कर दिया तो कितना आ गया भाई? 20। वही अभी पीछे एलसीएम निकाले थे ना, 4 के 5 के टेबल इतने बार पढ़ोगे 20 आया तो 4 4 × 3 12 12 - 9 = 3/20। और ये कितना आ गया? 2/20। तो यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना बन गया? A to B के बीच में 3:2 बन गया। क्या ये समझ में आया आप लोग को?